एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो भारत में हुए हैं अंग्रेजों के समय में, यानी कि नव जागरण, जब पूरी दुनिया में जागरण आया था तो उसके बाद भारत में भी आधुनिक समय आया है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक मैंने लिया है। ये टॉपिक मैंने लिया है 9th क्लास की NCERT से, इतिहास की पुस्तक से, चैप्टर 1 से। और ये वीडियो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे एस्टेट, सीटेट, SSC आदि के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में राजनीतिक और सामाजिक जो सुधार हुए हैं, ठीक है, उनका अगर दूत किसे कहा गया है, किसको माना गया है, तो ये काम भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुधार लाने वाले राजा राम मोहन राय ही हैं। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर रोक लगाने का फैसला कब लागू किया गया। सती प्रथा पर यह फैसला लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, और ये भी किस किस सिफारिशों पे लागू हुआ था, राजा राम मोहन राय की सिफारिशों पे, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ये प्रथा अपनी आंखों से भारतीय समाज में देखी तो उनका मन बहुत विचलित हुआ, और इसलिए उन्होंने अंग्रेज लोग हैं जो उनके सामने इस प्रस्ताव को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का क्या अर्थ है। एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी कुप्रथा जिसमें पति जो है मृत्यु हो जाती है और पत्नी को उसके साथ ही उसकी चिता में जलाकर मारा जाता था, यानी कि स्वयं जल के समाप्त कर लेती थी, वो जिंदा ही जलती थी। तो ये कुप्रथा बहुत बुरी प्रथा थी, और इसी का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया, और 1829 में इस प्रथा को इंग्लैंड संसद में कानून द्वारा इसको बंद करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सा समाचार पत्र जो हैं उनका प्रकाशन किया। तो कौन कौन से समाचार पत्र हैं, तो इसमें जैसे कि ब्रह्मानिकल, मैगजीन, स्वाद कौमुदी और बंगदूत, ठीक है, तो ये उन्होंने निकाले हैं। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों को सबसे पहले किसने प्रकाशित किया। अब भारत में जो समाचार पत्र हैं ये प्रकाशित करने वाले भी, या पत्रकारिता का जनक भी इन्हीं को माना गया है। किनको, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने भारत में समाचार पत्रों का सबसे पहले प्रकाशन शुरू किया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमहंस मंडली की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो ये स्थापना हुई थी 1840 में महाराष्ट्र में। कहाँ हुई है, 1840 में महाराष्ट्र में। लोकहितवादी किसे कहा गया है। तो ये लोकहितवादी यानी कि पूरे संसार का, यानी कि पूरे देश का भला चाहने वाले, तो ऐसे व्यक्ति को ये संज्ञा दी गई है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की। तो ये स्थापना की थी 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग जी ने, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग जी ने। प्रार्थना समाज ने किसका समर्थन किया, मतलब किस चीजों के वो पक्ष में थे, जैसे कि अंतरजातीय विवाह के, विधवा विवाह के और स्त्री शिक्षा के वो पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की संघ की स्थापना। तो ये तो इसके पक्ष में थे, और विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करने वाले कौन हैं, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो ये की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कई बार एग्जाम में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की, या ये ऐसा का ऐसे ही पूछा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की।
तो ये की है महादेव गोविंद रानाडे ने। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो ये स्थापना की है आर्य समाज की, जैसे ब्रह्मा समाज की राजा राम मोहन राय ने की है, तो आर्य समाज की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में अपने गुरु, उनका इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु कौन था? तो ये था विरजानंद। तो विरजानंद की प्रेरणा से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना, ये तो मतलब पूरे इंडिया के लेवल में, ठीक है, 1875 में उन्होंने इस समाज की स्थापना की है आर्य समाज की। और हरियाणा में स्थापना कब हुई है? 1880 ईस्वी में स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं वो हरियाणा में आए और उन्होंने रेवाड़ी में ही समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की? जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, ये उनका बहुत ही फेमस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है ऋग्वेद भाष्य और आर्य अभिनव की, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसने और क्यों चलाया? तो ये आंदोलन चलाया था आर्य समाज के लोगों ने। हिंदू धर्म से जो लोग हैं वो अन्य धर्मों में चले जाते थे, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए आर्य समाज के लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा था कि भाई वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों का अध्ययन करो। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता किसके प्रयास से मिली? तो ये प्रयास किया है 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन वो मंडली थी, जो क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं वो परमहंस मंडली थी, अब ये है मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की है 1 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में की, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ आपके कवर हो रही हैं, किसने की और कहाँ की और कब की। तो ये 1 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बार बार इसके रिपीट होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? तो ये गए थे 1893 ईस्वी में अमेरिका में गए थे। और डेट कौन सी थी उस दिन? 11 सितंबर 1893 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इसके रिपीट होने के बार बार चांस रहते हैं। ये हुआ था 1905 ईस्वी में। अरविंद घोष राजनीति में कितने समय तक काम करते रहे? तो इन्होंने केवल 5 ही साल राजनीति में काम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? दिव्य जीवन, सावित्री, माता, वेद रहस्य, गीता प्रबंध, ईश उपनिषद, ठीक है। तो ये थे हमारे लेसन 1 क्लास 9th के CRT से कुछ क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो थैंक्स।